के जेवर 80, 85, 90 भर, 100 भर, 150 भर, 200 भर है। सोने का हाल यह है कि जो जरा खुशहाल है तो वो उसके यहाँ तो किलो की शक्ल में है, आधा किलो भी है, 250 ग्राम भी है, 1 भर 2 भर तो आम बात है। लेकिन ज़कात का जब मामला रमजान का आता है तो कितने लोग ज़कात निकालते हैं? ईमानदारी से बताइए। कुरान करीम कहता है वआतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम। ज़कात निकालने से माल घटता नहीं है, बढ़ता है, अल्लाह उसको बढ़ाता है। ये हदीस पाक है। लेकिन आज कितने लोग ज़कात निकालते हैं? अगर रमजान के महीने में ज़कात सही तौर पर निकाल दिया जाए तो कोई मुस्लिम फकीर ईद के दिन रोड पर बैठा हुआ नहीं मिलेगा, भरा पूरा रहेगा। मगर निकालता ही नहीं है मुसलमान ज़कात, क्या होगा? ज़कात फर्ज है, इस्लाम का तीसरा रुकन है, इससे मुसलमान बिल्कुल गाफिल है। मुसलमानों, अभी परसों तरसों देखा, ये कह रहे थे एक नौजवान लड़का इसी मोहल्ले का है। अब बदनसीबी हम सब किया, पूरे मुसलमान की, कि उस लड़के के बाप माए का घर मस्जिद के बगल में है, मंदिर के बगल में ना है, या दूर मस्जिद से ना है, मस्जिद के सटे बगल में घर है। अब उसके हाथ में सीख वाला लोहा पहने हुआ बाला, क्या समझ के पहने तुम बताओ? उसका तो धर्म है, सीख का तो मजहब है बाला पहनना। और जो पैदा होने के बाद सर पर जो बाल जमा, वही बाल मरने के दिन तक उसके सर पे रहता है। ये तो अपने धर्म के लिहाज से बाला पहनता है, तुम क्या समझ के पहने? अगर तुमने उसको अच्छा समझा तो तुम्हारा ईमान खत्म। हम तुमको एक वाकया बताते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहते हैं। एक बड़े अल्लाह वाले एक बड़े अल्लाह वाले मक्का मुकर्रमा में थे। एक बात जानते हो, अभी ऐशा की नमाज हुई ना, या सुबह को फजर की नमाज होगी, तो जो जहां है वही की मस्जिद में नमाज पढ़ता है। लेकिन वही नमाज खाना काबा में, मक्का मुकर्रमा में खाना काबा में नमाज, एक वक्त की नमाज का सवाब घर में पढ़ो। तफसील से दिमाग में बैठाओ नौजवानों, नमाज घर में पढ़ो तो फर्ज उतरा, एक सवाब मिला। अब वही नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ो तो 27 गुना सवाब मिला। वही नमाज खाना काबा में पढ़ो तो एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिलता है। एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर। वही एक नमाज मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में पढ़ो तो 50,000 के बराबर सवाब मिलता है। तो उस मक्का में एक आदमी थे, इंतकाल कर गए, कफन दफन हो गया। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब वो हज के लिए गए तो मक्का में एक आदमी थे जिनका नाम था शेख दहान रहमतुल्लाह अलैह, शेख दहान रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने बताया कि मौलाना एक बहुत तकलीफ देह बात अभी सामने आई है, बड़ा अजीब व गरीब है मामला। क्या हुआ? तो कहा कि चलिए ना दिखलाते हैं। हाथ पकड़े, दोनों आदमी गए तो वो मकान दिखलाया उन्होंने कि ये मकान है ना, इस मकान मालिक हाफिज कुरान भी थे, आलिम भी थे। इंतकाल कर गए, कफन दफन हो गया। ये मकान वाला जब इंतकाल किया तो इसने अपने बाल बच्चे को वसीयत कर दिया
कि हमको उस कब्र में गाड़ना जो कब्र वो आलिम साहब की कब्र में हमको दफन करना। सुना होगा आप सब लोगों ने कि क़यामत के दिन एक एक कब्र से 70 आदमी कब्र से निकलेंगे। एक एक कब्र से 70 आदमी निकलेंगे। तो शेख दहान ने बताया कि ये मकान मालिक इंतकाल करने लगा तो अपने बाल बच्चा को कहा कि आलिम साहब की जो कब्र है ना उसी कब्र में हमको दफन करना। शेख दहान ने कहा कि मौलाना जब कब्र खोदी गई तो लाश पूरी है लेकिन वो आलिम साहब कब्र में नहीं है, एक नौजवान लड़की है कब्र में। कोहराम मच गया मक्के में। उम्रे में जो लोग आए हुए थे वो भी दौड़े देखने के लिए और गांव मक्का के लोग भी दौड़े। तो कब्र खुली हुई है तो सब लोग देख रहे हैं कि लड़की है। सब लोग कह रहे हैं। वो उमरा में आए हुए लोगों में से एक आदमी, एक नौजवान आदमी कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैसे मर गई? इसको क्या हो गया? जो लंदन की लड़की है, ये लंदन की लड़की है। हम इसको मैथ हिसाब पढ़ाते थे, अभी पढ़ा करके हम आए हैं, अभी तो एक हफ्ता हुए ही हुआ है। ये कैसे मर गई? अब लोग उसको पकड़े, या तफसील बताओ क्या हुआ है कि अंग्रेज की लड़की है। ट्यूशन में मैथ इसको मैं पढ़ाता था। पढ़ाने के दरमियान कभी कभी कोई बात आती थी इस्लाम की, कुरान करीम की, तो मैं पढ़ के इसको समझा भी देता था। 10-20 दिन के बाद ये लड़की कही कि हमको कलमा पढ़ा दीजिए, कुरान पढ़ा दीजिए। अरे मत पढ़ो कुरान, घर के लोग तुमको दुश्मन बना लेंगे, इन्हें पढ़ा दीजिए ना, इल्म है पढ़ लेते हैं। तो हमने कुरान शरीफ उसको पढ़ा दिया। जब वो कुरान ख़त्म किया तो वो नमाज भी सीखती रही। कलमा पढ़ने के लिए हमको मजबूर किया कि हमको कलमा पढ़ा दीजिए। हमने बहुत समझाया कि घर के लोग तुमको दुश्मन बना लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे, कलमा नहीं पढ़ो। मगर वो कही कि अब तो कुछ हो लेकिन हमको कलमा पढ़ना है। और नमाज तो हम पढ़ रहे हैं 2-4 रोज से, बगैर कलमा पढ़े तो अब समझ के पढ़ेंगे, छुप के पढ़ेंगे, लेकिन हमको पढ़ा दीजिए। हमने कलमा पढ़ा दिया और देखिए हम यहाँ आए हैं, ये मर गई। मक्का के लोगों की एक बैठक हुई। बैठक में लोगों ने तय किया कि 5 आदमी लंदन इस आदमी के साथ जाए और वहाँ की हुकूमत से इजाज़त लेकर उस लड़की के कब्र को खोद कर देखे कि उस कब्र में कौन है। 5 आदमी गए, वहाँ कब्र को खोदा, वहाँ से वापस आए, फिर बैठक हुई तो इन 5 ने कहा कि वो कब्र लड़की की खोदा तो ये आलिम साहब वहाँ कब्र में मौजूद हैं, पूरी लाश मौजूद है। तो लोगों ने कहा कि वो आलिम साहब की बीवी जिंदा है, उनसे चल के पूछा जाए। आलिम थे, हाफिज थे। फिर ये क्या मामला हुआ? मरे मक्का में, गराए मक्का में, और लाश कहाँ है? लंदन में। ये क्या मामला है? जिंदगी में कौन सा ऐसा काम करते थे कि अल्लाह ताला ने पाक सरजमीन से नापाक जगह पर फेंक दिया? लोग गए पूछने, बीवी से पूछा तो बीवी कहे कि नहीं, काम तो कोई खराब नहीं करते थे। लोगों ने कहा कि नहीं, सोच समझ के बताइए। मामला ये है, पाक सरजमीन से लंदन नापाक है इसके मुकाबले में, तो वहाँ फेंक दिया लाश को नीचे नीचे। अल्लाह की कुदरत है, उसका करिश्मा है, तो कोई ना कोई तो वजह होगी। तो आप बताइए। नौजवानों, तुम सबको समझने के लिए ये वाक़या बता रहा हूँ। अल्लाह ताला समझ अता फरमा दे, अमल की तौफीक अता फरमा दे। तो बीवी कही
कि काम तो कोई खराब नहीं करते थे, काम कोई भी खराब नहीं करते थे। अलबत्ता जिस दिन हमारे साथ हम बिस्तरी करते थे उस दिन बराबर ये बोलते थे कि ईसाइयों के मजहब में यह बात बहुत अच्छा है कि उनके यहाँ गुस्ल फर्ज नहीं है। हमारे साथ हम बिस्तरी किए, फारिग हुए, तो वो कहते ईसाइयों के यहाँ यह बात बहुत अच्छी है कि उसके यहाँ गुस्ल फर्ज नहीं है। सारे उलमा ने फैसला किया मक्का मुकर्रमा के कि इस्लाम के एक हुक्म को हमारे यहाँ गुस्ल वाजिब है, फर्ज है। चाहे नाइटफॉल हो जाए या बीवी के साथ सूतो तो गुस्ल फर्ज है। तफसील आलिमों से मालूम कर लो कि गुस्ल जब करते हो तुम तो नाक में पानी देना, कुल्ली करना, बदन पर पानी बहाना, ये फर्ज है। और सुन्नत और इस्तेहबाब अलग है। लेकिन गुस्ल नफ्से गुस्ल ये फर्ज है, वाजिब है। अब वो आलिम साहब इस फर्ज पर तरजीह दे रहे थे गुस्ल न करने को, तो सारे उलमा ने फैसला किया कि चूंकि इस्लाम के एक हुक्म की तौहीन हुई ना और गैर के मजहब को पसंद किया, इसलिए मरने के बाद अल्लाह ने कहा जहां तुम जिसको पसंद किए हुए जाओ। अब वो लड़की अंग्रेज के गोद में पली, अंग्रेज के गोद में पैदा हुई, अंग्रेज के माहौल में जिंदगी गुजारा, लेकिन पसंद किया इस्लाम को, कुरान को, अल्लाह को, तो अल्लाह ने वहां से पाक सरजमीन पर मक्का में बुला। आज समझो तुम्हारे बाप दादे नाना परनाना 7 पुश्त ऊपर तक चले जाओ, और अभी मौजूदा वक्त में गांव के किसी शरीफ आदमी को बताओ कि यहाँ से यहाँ तक बाल कटा के या सर पर वो औरतों की तरह खोपा है किसी के सर पर। आज तुम्हारा माहौल इतना खराब हो गया कि तुमको समझ में नहीं आता कि यह हमारे लिए हलाल है कि हराम है। इस्लाम का मसला है कि सर पर छोटा बड़ा बाल होना हराम है, और आज शौक से तुम अपने बेटा को गोदी में बैठाकर हजाम की दुकान पर यहाँ से यहाँ तक कटवा करके आओ, ऊपर में चांदी के ऊपर एक एक बालिश बाल रखते हो। ये हराम काम करते हो, फिर कहते हो कि हम मुसलमान हैं। हमको नहीं समझ में आता है कि किस दुनिया में रह रहे हैं। अल्लाह से भी कहते हैं कि अल्लाह कोई मसलहत होगी, जैसे नामाकूल गांव में तुमने जन्म दिया जहां इतनी ना समझ लोग हैं, कोई हिकमत तेरी होगी, इस पर राजी है कि तू इसी को पसंद करता है, तो हम भी इसी माहौल में रहना पसंद करते हैं। नहीं तो ये माहौल इतना खराब है कि न ये हराम समझता है, न ये हलाल समझता है, न ये झूठ समझता है, न सच समझता है, न फरेब समझता है, न तकब्बुर समझता है, न घमंड समझता है, न हसद और डाह समझता है। इसको कुछ समझ में ही नहीं आता, जानवर में या इसमें कोई फर्क ही नहीं। इसलिए मुसलमानों कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहूद एक मिनट पढ़ लो हमारे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ के पढ़ो कि जिसको अल्लाह का रसूल पसंद करे वो उसको हम पसंद करते हैं, जिसको अल्लाह का रसूल नहीं पसंद करे उसको हम नहीं पसंद करते हैं। अभी बता रहे थे अब्दुल्ला सल्लल्लाहु कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम खर्च वाला शादी बरकत का जरिया है। यह आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हाल ये है कि आज ज्यादा से ज्यादा खर्च बेटा वाला, यहू शादी में सुना है कि 17 के 18 वो गाड़ी किए हुआ है। बोलिए भाई, 17-18 को गाड़ी लेके जाओगे तो ये पैसा किसी गरीबे को दे देते, ना देते तो अपने लिए बैलेंस बैंक में रख देते, कल काम आता तुमको। मुसलमानों
हमारे आका फरमाते हैं जिनसे उम्मीद हम लगाए हुए हैं कि कल क़यामत के मैदान में उनकी शफाअत हमें नसीब होगी, तो अल्लाह ताला हमको जहन्नम से नजात देकर जन्नत में भेज देंगे। जिस ज़ाते गिरामी की शफाअत पर उम्मीद लगाकर हम दुनिया में जी रहे हैं, उनकी बात का मजाक इतना हम उड़ा रहे हैं, इतना उड़ा रहे हैं कि आज शादी का कोई हिसाब ही नहीं। एक किताब में पढ़ रहे थे, एक आदमी गया बेटी की शादी के लिए मदद मांगने। हाजी साहब थोड़ी मदद कर दीजिए ना, हम बेटी की शादी कर रहे हैं। तंदुरुस्त आदमी, बेटी की शादी कर रहे हैं, खर्च पूरा करने में दिक्कत हो रही है, कुछ मदद कर दीजिए। तो लिखा किताब लिखने वाले ने कि हमने उससे पूछ दिया कि क्या सब इंतज़ाम हो गया, क्या सब बाकी है। तो बताया खाने पीने का इंतज़ाम असल बाकी है। कितने बारात आएंगे? तो कहता है 200। तो हम सर पकड़ लिए, क्या कि चंदा मांग रहा है मदद में, इसके यहाँ बारात आएगा 200। दूसरा सवाल हमने उससे कर दिया, और आप अपने तौर पर अपने लोगों को कितने लोगों को दावत दिया है? तो वो कहे कि 350। अल्लाह अकबर, ये इतना आदमी को तुम कहाँ से खिलाओगे? तो हमने खिलाए है तो हमने खिला भाई। अब भीख मांग कर लोगों की दावत करेगा, और खाने वाला कितना बेगैरत है कि ऐसे कि यहाँ बैठ के खाएगा। जो चंदा मांगकर, भीख मांगकर, मदद मांगकर बेटी का ब्याह कर रहा है, उसके यहाँ बैठ के पुलाव गोश्त खाएगा। जमीर कितना मुर्दा हो गया, इसको सोचो ना। हम तो इस पर मरते हैं ना कि ईमान और जमीर कितना मुर्दा हो गया, ईमान कितना मर गया कि तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। मुसलमानों, कुरान करीम हमारा दूसरे सिपारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ऐ ईमान वालो, अगर इस्लाम कबूल करो तो मुकम्मल मुसलमान बनो, मुकम्मल। वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान तो तुमको बहलाने फुसलाने के लिए, तुमको सही रास्ते से हटाने के लिए जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है खुला दुश्मन, उसकी बात न मानो, अपने ईमान की हिफाजत करो। यही पूंजी है मुसलमानों, नौजवानों। एक बात समझ लो, हमने पहले भी कहा कि लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहते हैं, वैसे भी लगभग 10:30 हो ही गया होगा, ज़्यादा ही हो गया होगा। तो दुनिया में भी कारामद यही ईमान है। मुसलमान हम क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए मुसलमान कहलाते हैं। और बीमार पड़ते हो तब भी कहते हो अल्लाह अल्लाह, कि ना। दवा खा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है, दर्द बहुत है, कलेजा में हो, पेट में हो, यार कोई तकलीफ है, ए अल्लाह ए अल्लाह। तो सोचो, जब तंदुरुस्ती थे तो कभी अल्लाह कहना नसीब नहीं हुआ। अल्लाह अकबर 5 मरतबा मस्जिद से छोड़ा इमाम मुअज्जिन साहब जाता है कहने, ना है मुअज्जिन साहब, तो वहाँ तुमको समझ में नहीं आता है कि ये अंधा आदमी अल्लाह अकबर कहता है तो हम हूँ जाके उसमें शामिल हो जाए कि हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है। और आज जब तकलीफ हुई तो कहता है अल्लाह। तो अल्लाह वो ज़ात है। कुरान उतरा आज से 1443 साल पहले, लेकिन अल्लाह क़यामत तक के होने वाले हालात को देखता और जानता है। वो परवरदिगार इस बात को बूझता था, बूझता है कि ये सब धोखेबाज है। क्या कहा? वइज़ा गशियहुम मौजुन
कज़्ज़ुलली दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। जब मुसीबत में फंसता है तो बड़े दिल से कहता है अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह आराम दे, ए अल्लाह, ए अल्लाह आराम दे। तो अल्लाह कितना मेहरबान है, फरिश्ते को भेजता है। देखो ये जो पड़ा हुआ है बिस्तर पर, ये अल्लाह बड़ी बेचैनी में कहता है। क्या कहता है जरा सुन कराओ। वो जाता है, कहता है अल्लाह, वो अपनी तकलीफ का रोना रो रहा है कि अल्लाह हमको इस तकलीफ से नजात दे दे। तो परवरदिगार उसको नजात दे देता है। अब नजात जब दे देता है तो फिर वही भट्टी खाना, तारी की दुकान या वो बोतल वाला शराब लाके पीने लगता है। तो परवरदिगार क्या कहता है, फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फमिन्हुम मुक़्तसिद वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर। जब अल्लाह उस तकलीफ से उसको नजात दे देता है तो फिर वो नाशुक्री में पहुंच जाता है। फिर वही रवैया। तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि आज ऐसे भी लोग को हम देखा है, हम रोज देखते हैं अपनी मस्जिद में भी, और आप लोग भी देखते हैं। 1 महीना 2 महीना नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, अब उसके बाद छोड़ के गायब हो जाएगा। फिर उसको पता नहीं कि मस्जिद इस गाँव में है कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं। तो अल्लाह तबारक ताला कहता है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। ये अल्लाह को और ईमान वाले को धोखा देता है। मस्जिद आया तो नमाजी पूछता है कि अभी नमाजी हुआ। अल्लाह को कहता है कि हम तेरे घर में आ गए। तो अल्लाह ताला कहता है, वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ये किसी को धोखा नहीं देता है, न अल्लाह को न ईमान वाले को। ये अपने आप को धोखा दे रहा है, इसको एहसास नहीं हो रहा है। क्या होता है, अल्लाह फेंक देता है। तुमने मस्जिद को छोड़ा, अल्लाह भूल गया तुमको। अब तकलीफ है, कह रहा है, कोई अल्लाह नहीं सुन रहा है, एहसास ही नहीं। मुसलमानों, नौजवानों, नमाज पढ़ता है आदमी, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता है, नमाज पढ़ता है, कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने हमको ये नमाज पढ़ने की तौफीक दिया, हमारे गुनाह को माफ़ कर दे। तो ऐशा में कहता है तो अल्लाह फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक देता है। फजर में कहता है तो जोहर की नमाज पढ़ने की तौफीक देता है। जोहर में कहता है तो असर की नमाज की तौफीक होती है। असर में कहता है तो मगरिब की नमाज की तौफीक होती है। मगरिब में कहता है तो ऐशा की नमाज की तौफीक होती है। अब वो जिंदगी ही किया जिसमें अल्लाह की बंदगी न हो। कैसे अपने ईमान की तो हिफाजत करो। यही ईमान पूंजी है जो दुनिया में मुसलमान कहलाते हैं। और कल मरते वक्त मुसलमानों नमाज पढ़ो, किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाओ, मुरीद हो जाओ। तो जो मुरीद हो जाता है, जो बैत हो जाता है, तो उसका यकीनी है मरते वक्त कलमा ज़बान से निकलता है। इसलिए कि वजीफ़ा बताया जाता है तो वो तो सुबह और शाम 2 वक्त तो ज़रूर पढ़ता है। पढ़ते पढ़ते दिल पर बैठ जाता है, इसलिए रूह निकलने के वक्त दिल का तकादा होता है, ज़बान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर कलमा नहीं निकला जुबान से तो बेईमानी हाल में मौत हुई ना। आज आम तौर पर एक बात बताता हूँ, एक वाक़या, उसके बाद दुआ कराऊँ।